सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में तूफानी बारिश का दौर जारी है इसको लेकर, क्योंकि 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। जयपुर, अलवर, सीकर, अजमेर में अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा, कोटा, चूरू समेत अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। चूरू में 37 साल पुराना बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि चूरू में जून के महीने में 85.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राजस्थान में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। पूर्वी राजस्थान में कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर में लगातार बारिश हो रही है। कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी हो रही है। तो वहीं पश्चिम राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। इस सप्ताह पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में बहुत अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। 11 से 17 जुलाई के बीच भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश की संभावना है। बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है, लेकिन आर्द्रता बनी रहेगी। गंगा, यमुना, घाघरा नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के किनारे रह रहे लोग चिंतित हैं। पहाड़ों पर बारिश का असर ऐसा है कि किसी भी नदियों से जलस्तर बढ़ा जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। और इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने मैदानों में भी तबाही मचा रखी है। यूपी में नदियों का जल स्तर बढ़ने से किनारे रह रहे लोगों को परेशानी होने लगी है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से गंगा और यमुना के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हमारे यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बाढ़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। 88 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और इसके अतिरिक्त जहाँ भी हमारे संवेदनशील ग्राम है, लगभग 47 अभी तक ग्राम हमने संवेदनशील ग्राम के रूप में चयनित किए हैं और वहाँ पर बाढ़ शरणालय भी बनाए गए हैं। वहीं कानपुर की बात करें तो वहाँ भी गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। गंगा बैराज के 10 गेट खोल दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी घाटों पर बाढ़ चौकियां भी बनाई जा रही हैं। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर के पास शारदा नदी के किनारे कटान से ग्रामीण परेशान हैं। कटान को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गोंडा जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा जिले के तरफगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्रों के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। घाघरा नदी में उफान के बाद लोग तलहटी इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाकर अपना आशियाना बनाना शुरू किया है। देखिए, सरयू घाघरा से हमारे 2 तहसीलें जो हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें कर्नलगंज और तरफगंज के जो नदी के किनारे के तट के किनारे के जो गांव हैं, उन सभी जगहों पर हम लोग ने अलर्ट मोड किया हुआ है। संभल में गंगा खतरे के निशान पर बह रही है, जिससे किसान चिंतित हैं तो ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। कान्हा की नगरी मथुरा में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति दिखी। भूतेश्वर पुल, नया बस स्टैंड, कंकाली रोड सहित जगह जगह जल भराव से लोग परेशान दिखे। महोबा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जल स्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे पानी के चलते बांध लबालब हो गया। बुलंदशहर में गंगा और नहरों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई स्थानों पर यह खतरे के निशान को पार कर चुका है। बारिश के कारण गंगा और स्थानीय नहरों में जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर अमरोहा में गंगा किनारे बसे 15 से 16 गांव बाढ़ की चपेट में आने का डर बना है। बाढ़ खंड विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जो बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश राहत के साथ आफत भी बन गई है। शहर से लेकर गांव और ठाड़ियों तक जल सैलाब बह रहा है। आलम यह है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। देखिए रिपोर्ट। बरसात ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त। अजमेर समेत कई जिलों में भारी बारिश, जल भराव से बाढ़ जैसे हालात। प्रदेश में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। कई जिलों में बारिश ने जनजीवन तहस नहस कर दिया है। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा परेशानी अंडर ब्रिजों में पानी भरने से हो रही है। रामधाम के पास स्थित अंडर ब्रिज पूरी तरह पानी से लबालब हो चुका है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अगले 4 दिन जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है उनमें जयपुर, अलवर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, चूरू समेत कई और जिले शामिल हैं। लगातार भीलवाड़ा में सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो संपर्क है वो लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है सड़कों का। हम खड़े हैं रामधाम पुलिया के सामने और आप देख सकते हैं अंडर ब्रिज में किस प्रकार से पानी भर गया है। फिर भी लोग बाग लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। अजमेर में बारिश का साइड इफेक्ट देखने को मिला, जहां जेएलएन अस्पताल के आउटडोर में भी पानी आ गया है। वहीं एसपी ऑफिस की शिकायत शाखा के कमरों में भी पानी जमा हो गया है, जिसके चलते वहां कामकाज प्रभावित हुआ। आप देख सकते हैं कि एसपी ऑफिस में स्टाफ बेंचों पर बैठकर अपना काम करने को मजबूर है। एसपी ऑफिस में कई इंच पानी भरा है। अजमेर में इस तरह के हालात अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। बरसात के बाद बने खराब हालात के बीच धौलपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली तो है ही, साथ ही प्रशासन की बेफिक्री का भी जीता जागता उदाहरण है। धौलपुर के सैपऊ उपखंड में हर साल बारिश का मौसम जान जोखिम में डालने वाला होता है। यहाँ के लोग कुछ इस तरह से पार्वती नदी को पार करते हैं। नदी पार करने के लिए हर परिवार ने खाट के नीचे ट्यूब बांधकर ट्यूब खटोला तैयार किया है। ये खटोले दोनों ओर बंधे लोहे के तार के सहारे नदी पार करते हैं। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर बीमारों को अस्पताल ले जाने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यही एकमात्र साधन बन चुका है। गांव वालों की माने तो ये समस्या करीब 10 साल से चली आ रही है और हाल ही में मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था। निकलने में डर लगता है बहुत और परेशान होते हैं इससे निकलने में। ये नदी में बच्चे खड़ने निकलते हैं इधर उधर से, उनके लिए परेशानी, कभी हादसा भी हो जाता है। आरी गांव से भी जाते हैं, इस इनपुराओं से भी जाते हैं, करीब बच्चे 100-200 बच्चे जाते हैं यहाँ से। क्या समस्या रहती है फिर उनको? समस्या उनको यही है कि उनको निकालना पड़ता है। कभी अकेले निकलते हैं, डर रहता है उनका डूबने का। उसका एक बच्चा डूब भी गया है इसमें पहले। सिरोही के शिवगंज उपखंड में भी बारिश के बाद हालत खराब है। यहाँ स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना कर अपनी कक्षा तक पहुँचना पड़ रहा है। बारिश के कारण स्कूल के पास जमा हुआ गंदा पानी और खुली नालियों से बहकर आई गंदगी बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थिति हर साल बारिश के दौरान बनती ही है, लेकिन न तो जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही स्थानीय प्रशासन। छोरा तकलीफ है कि छोरा हटे हाले फरे हके नहीं, स्कूल जे हके नहीं। आ गंदगी हुई है, पूरा गाँव में पानी भरानो है। कोई प्रशासन है तो ध्यान देता नहीं। के परेशान हुआ, कतरी वक्त भोपा जी है के गया, सरपंच है के गया, कोई नाम ले तो नहीं है कि उस आधार तक को नहीं। स्कूल में बच्चा निकले कोटा ने बुढ़ेरी जावा रास्ता है, जाम बूढ़ो हटे, पब्लिक आवा जावा तकलीफ खूब देखे रही है। गाँव लोग भी परेशान है, अन्ना वास्ते कोई न कोई सेवा की जाए। उधर जालौर जिले में भारी बारिश के बाद हालात अच्छे नहीं हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। आहोर में भी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सड़कों पर पानी लबालब भरा है। जालौर जिले में आज बारिश का दौर झमाझम जारी है। वहीं सांचौर से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कई बस्तियों में पानी भर चुका है, सड़कों पे पानी
बह रहा है। भीनमाल में भी रुक रुक के बारिश आ रही है। वहीं जालोर से भी रात को बारिश होने की सूचना है। लगभग पूरे जिले में जो बारिश है वो अपने जोरों पर है। वहीं कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की भी सूचना है। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार निगरानी बनाई हुई है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जा रही है। प्रशासनिक अमला भी सतर्क है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इस बारिश से जनजीवन जो है वो जालोर जिले का प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।